कुशल टंडन ने कविता कौशिक को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उनके व्यक्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और कुछ क्या है बातें, चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर भैया मैं तो थक गई ये चीज देख देख के, सुन सुन के और कर करके कि कविता कौशिक वर्सेस एजाज खान, कविता कौशिक वर्सेस एजाज खान, मतलब हर दूसरे दिन एक ओपिनियन नया निकल कर आ जाता है कविता और एजाज को लेकर। और मैं आपको बता देती हूँ, अब तक जितनी स्टोरीज मैंने कर दी हैं इस पर, ये बात साफ हो गई है कि चाहे जनता हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे एक्स कंटेस्टेंट्स हो, चाहे जो कोई भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग यही बात कह रहे हैं कि कविता कौशिक की पर्सनैलिटी कितनी गंदी है। ये चीज दिखकर सामने आ रही है। ये लोगों का और एक्स कंटेस्टेंट्स का और सेलिब्रिटीज का कहना है। ऐसे में कुशल टंडन ने तो बहुत ही अव्वल दर्जे की बात कर दी है। कुशल, जिनको आपने सीजन 7 में देखा था, गौहर खान वाले सीजन में, और गौहर खान उस सीजन की विनर थी। कुशल टंडन ने हाल ही में एक ट्वीट किया जहां पर वो लिखते हैं, डिडंट सी दिस सीजन मच बट जितना आई सॉ, सॉरी टू से, कविता कौशिक इज द चीपेस्ट सोल आई एवर सॉ इन बिग बॉस हाउस @colors TV, और साथ में हाथ जोड़ने वाला इमोटिकॉन। भैया कुशल टंडन का कहना है कि अभी तक मैंने ये सीजन ज़्यादा तो नहीं देखा, बहुत ज़्यादा या रोज़ देख रहा हूँ, रोज़ फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना भी देखा है वो देखकर एक बात तो समझ में आ रही है कि कविता कौशिक से ज़्यादा चीप सेलिब्रिटी, चीप इंसान, सेलिब्रिटी तो छोड़ दीजिए, उन्होंने सीधा कह दिया है कि कविता कौशिक से ज्यादा चीप सोल, चीप इंसान मैंने आज तक नहीं देखा बिग बॉस की हिस्ट्री में। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, क्योंकि बिग बॉस की हिस्ट्री में तो हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, स्वामी ओम हो गए, प्रियंका जग्गा और XYZ, लेकिन भैया ये तो बिल्कुल अनदर लेवल पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया चीपेस्ट सोल आई एवर सॉ इन बिग बॉस हाउस। क्योंकि जिस तरीके से कविता ने, एक वो खाने वाला जो टॉपिक निकला था, इंटेंशन कुछ भी हो कविता का, लेकिन उनको खुद को भी नहीं समझ में आया, बट वो इतनी बुरी तरीके से बैकफायर किया है उस बंदी पर कि वो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख गई हैं। उसके बाद चलिए दूसरा मौका भी दिया गया। दूसरा मौका मिलने के बाद भी आप घर के अंदर गई हैं, तो कविता कौशिक की जो पर्सनैलिटी नज़र आ रही है ना घर के अंदर दोस्तों, वो सिर्फ ऐसी है कि मैं FIR के अभी तक जोन में हूँ, अभी तक दरोगा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और उसी में रहूँगी। जिसको बात करनी है करे, जिसकी फटती है फटे, जिसे नहीं बात करनी ना करे, रास्ता ना पे, ये कर, चल निकल, चल वो कर। जैसे आप हैं वैसे ही आपसे लोग बात करेंगे। अगर आप तहजीब से बात करते हैं, अगर आप लोगों को एक रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं, तो लोग आपसे रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे और लोग आपसे तहजीब के अंदर रहकर ही बात करेंगे। आपसे डिसएग्री करेंगे लेकिन तहजीब में रहकर। जैसे रुबीना ने एक एपिसोड में कहा था, जो कि एक बहुत जिंदगी के लिए भी एक बहुत जायज़ बात है, कि आपका कैरेक्टर आप खुद डिफाइन करते हैं। यू सर्टिफाई एंड यू डिफाइन योर ओन कैरेक्टर। आप जैसे बिहेव करते हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आप बात करते हैं दूसरों से, वो चीज़ खुद होती है। तो कविता के साथ अगर चाहे इजाज हो, चाहे एली हो, जिस तरीके से एक मजाक बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, वो चीज़ें बुरी लग रही है देखने में, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट करने का और उस चीज़ को अडेप्ट करने का आपका खुद का पर्सनालिटी होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतने में कुशल रुके नहीं, कुशल आगे लिखते हैं, माई फेवरेट विच आई सॉ इज जैस्मिन एंड अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला, एली ने एक बात बहुत सही पकड़ी कि बचते बचाते, खिसकते खिसकते कैसे भी अभिनव नॉमिनेशन से हर बार बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो एक शुक्ला था वो खुलकर छप्पड़ फाड़ कर खेला था और दिल खोल कर खेला था। इस बार जो शुक्ला है वो पिछली बार वाले से अलग है, बट इस बार वाला भी छप्पड़ फाड़ खेल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लिमिट में रहकर, तहजीब में रहकर और बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को दुख दिए, अपनी वाइफ को प्राउडली अपने साथ रखते हुए गेम को डिसेंट तरीके से खेलकर अगर कोई आगे बढ़ रहा है, दैट्स व्हाट अ जेंटलमैन इज। अगर ये दिखा रहा है तो वो है अभिनव शुक्ला। सो कहीं ना कहीं अभिनव और जैस्मिन भी काफ़ी दिल जीत रहे हैं ऑलरेडी, और एक जो पूरा जो पैकेज है वो अभिनव शुक्ला में मुझे भी नज़र आता है। मैं कोई अभिनव की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से गेम में नज़र आ रहा है, डेफिनेटली ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन। पीपल शुड रिस्पेक्ट डिसेंट पीपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। किसी को आपने गाली गलौच नहीं की, किसी के साथ आपने बहुत ज़्यादा बदतमीजी नहीं की, और रिएक्शन एक्शन का हमेशा निकल कर आता ही है, उस पर
हद से ज़्यादा रिएक्शन देना गलत है, लेकिन रिएक्शन देना ज़रूरी और जायज़ है बिग बॉस के घर में। सो कुशल ने तो अपनी बातें रख दी है कविता को लेकर। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप कुशल की बातों से कितने सहमत हैं।